राम सिद्धदेव जी महाराज का सतनाम निज नाम सूरत देश के देव देश के अनुभव को श्रवण करो मनन सर्वनाम सतगुरु दयाल गुरुमते हरिनाम नित पद संगत साध के आजीवन मोक्ष सब घर के कागद करूं संपन्न कलम कटाए सात समुद्र शाही सतगुरु मान ज्ञान सतगुरु अंतर ज्ञान गदगद के गाने बारंबार राम जी महाराज बारंबार जस पदरा के द्वारा चल रहे हैं। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि आत्मा तो ब्रह्म है। अब ब्रह्म के नाम को धारण करके सबसे पहले तो ब्रह्म के नाम के लिए समझ सोच और विचार कर ब्रह्म का नाम किसको कहते हैं। सारे जगत में राम नाम का सबके राम नाम की देख रे सुनो जगत के सभी जगत के पास में है। सब भी राम नाम बोलते हैं। सामान लिया सब राम है, सब राम बोलते, परंतु ये नहीं समझते कि रामचंद्र भगवान अवतार हुए, ईश्वर करतार कहलाए, किलो के नाथ हुए, उनका और ये ब्रह्म का परमात्मा का नाम एक है, अलग है। ये समझो, वो आत्म चेतन का नाम है और ये परमात्म ब्रह्म का नाम। परमात्म ब्रह्म का नाम और आत्म चेतन के नाम में कितना फर्क है। महाराज परमात्मा वो ओढ़े के समान है और ये जड़ के जड़ से ओढ़ा बढ़ता है, परंतु ओढ़ो बड़े नीर होकर जावे, ओढ़ो नाम रहे नहीं पूरी। और जड़ जड़ सब जड़ी जड़ पुकारते हैं। तो महाराज फरमाते फिर राम कृष्ण इतने जबरदस्त ईश्वर करतार हुए, पिल्लों के नाथ हुए। तो राम कृष्ण को क्या ज्ञान दिया वशिष्ठ मुनि नेमनाथ जी ने तीर्थंकरों के 22 तीर्थंकर थे। महाराज फरमाते हैं कि हीरो ओई भेद जान वाष्ट राम जी को आन गीता वेद गावे जोई निर्भय राम नाम लिया। यही वेद वशिष्ठ मुनि ने रामचंद्र भगवान को बताया। कौन सा? यही राम का नाम ब्रह्म का जो यानी धारण करने का और किस प्रकार रटे वो समझ कराया। राम से स्नेह कब होवे? ये सदगुरुदेव फरमाते इसमें रटने की प्रेम प्रीति और पीड़ जागृत। ब्रह्म के नाम में समझे अगर ये नहीं रटेंगे, ज्ञान की भक्ति समझ में नहीं आएगी ब्रह्म ज्ञान की, तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में जो अंदर में दुबत्या है, जो भय है, जो अंदर में कई प्रकार की हलचल है, वो मिटने वाली है। वो कहने से, मन से, विचारों से मिट नहीं सकती, ग्रंथ वाचने से भी मिट नहीं सकती। सबसे ज्यादा सब हलचल है अहंकार, रजोगुण की, तमोगुण की, ये बहुत जबरदस्त है। तो महाराज फरमाते जब तक इस ब्रह्म के नाम में नहीं समझोगे और ब्रह्म के नाम को समझ करके उसकी सद्गुरु विधि से समझ करो, तब जाके वो नियंच रूपी पति परमेश्वर आएगा। तब तेरे जितने भी दिलों की में साधन है सब चलते हैं। सत्य सबद सुन जान लीजे सब ब्रह्म इनमें आवे। गुरु एक मेट यूं दुबद्यायु साहिब सब पावे। के सुख राम कूड़ कपट छोड़ सब दुबद्या रहो लिवलाय। दुबद्या रहो राम लिवलाय। सबको कूड़ कपट दुबद्या को छोड़ करके और एक ब्रह्म के नाम के लिए सिमरण करो। ये अंदर से पक्का दृढ़ विश्वास होगा। दृढ़ विश्वास
प्रकाश कब होगा? कोई बेरंग चैन चमत्कार देखने से होगा क्या? नहीं। या कोई रटना करने से सुख होगा जब होगा? नहीं। सदगुरुदेव फरमाते हैं इसमें तो घट पर्चे हैं। ये आत्मा को ऊपर जो छाए हुए हैं इन्हें सबको सूरज के ऊपर बादलों की ओट हटाने के, जम और काल का जो आत्मा के ऊपर घेरा है उसको दूर करने के लिए कबीर साहब ने भी यही कहा, सुखराम जी भी यही कह रहे हैं, राम स्नेही मत छोड़िए धन जड़ जा, राम स्नेही मत छोड़िए मन धन सब जड़ जा। अल्प समय में जबड़ा मार सिए कोई न आवे कौन, अल्प समय में जबड़ा मार सिए कोई न आवे कौन। कबीर सादर में दास नए कबीर सा नाम नहीं छोड़िए, हार होवे चाहे जी, कबीर सा नाम नहीं छोड़िए, हार होवे चाहे जी। राम से रटना मत छोड़ना, ये मेरा कहना, से नहीं शरीरधारी को मत छोड़ना, ये समझ करो। राम के नाम की जो रटना है श्वास प्रश्वास में वो मत छोड़ना। चाहे तन मन धन जड़ जाए, सुख होवे चाहे दुख होवे, चाहे हार होवे चाहे जीत होवे, इसको लगी रहेगा तो राम से स्नेह प्रेम करता रहेगा, भजन करता रहेगा, तो अंत समय ये आत्मा जमड़ों का तेरा और जम का संग दूर हो। काल कौन है, क्रोध, जम कौन है, अहंकार, ये दोनों तेरे सब ढीले हुए। वही सदगुरु सुखराम जी कहते, सब संतों की एक ही भाषा केवल भगवान को, प्राणिया रे नाम गहो तक सा, प्राणिया रे नाम गहो तक, निर्गुण बिना सब नाम सारा, सबे काल की इच्छा, निर्गुण बिना सब नाम सारा, सबे काल की इच्छा, प्राणिया रे नाम गहो तक। प्राणी मात्र को महाराज ने नर नारी शरीर धारण किया, सबको सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, कबीर साहब भी कह रहे हैं, सृजनहार के नाम को, तत्व जो ब्रह्म का नाम सार है उसको गहो यानी धारण करो। इस निर्गुण नाम के बिना निर्गुण आत्मा परमात्मा में मिल नहीं सकती। निर्गुण आत्मा को परमात्मा मिलाना है, शरीर सुरगुण को मिलाना है, ये समझो। सुरगुण तो इस नाम की समझ करके ब्रह्म के नाम की बुद्धि पे निश्चय करके, चित्त से चिंतन कर से, मन से विचार करके इस ब्रह्म के नाम को सांसों सांस में रटो। इसके बिना सब आत्मा के ऊपर काल छाया, सब सिर पे काल गर्जना, इसके बिना ब्रह्म के नाम के बिना भले तो कितने ही नाम ले ले, सब आत्म ब्रह्म के सरगुण के नाम तो कितने ही ले ले, काल और जग दोनों अपने सुनो नाम अनेक जुग में के बिन पाद का अगो आन तजरे तजिए सो संभाए, सबद बक बाद तजिए सतगुरु ज्ञान विचार। अनंत सरगुण नाम है, गिनती नहीं है रूप के नाम।
बिन लेखे बिन पार, बिना लेखे के बिना पार के। सदगुरुदेव फरमाते हैं जितने भी सुरगुण नाम है वो सब कंठ का गुरु है, सब रूप के नाम है, और रूप के नाम से आत्मा परमात्मा में मेल नहीं, और न ये गर्भ का दुख मिट सकता। जितने भी श्वास के साथ में, प्रगति के साथ में जितने भी नाम हैं वो सब महाराज फरमाते हैं उससे प्रेम छोड़ करके और श्वास प्रश्वास में घटना का ये प्रेम जाता, उससे क्या नेचर प्रकट होगा, पति परमेश्वर, उसमें आत्मा मिलेगी। इसलिए सतगुरु ज्ञान विचार सांसों सांस जो विधि है, इस केवल ज्ञान का विचार कर। ये केवल ज्ञान ही तेरे को केवल परमात्मा में आत्मा को मिलाने वाला है। आत्मा भी एक है, ब्रह्म परमात्मा भी एक है, और सतगुरु भी एक में मिले, उसी को कहते हैं। उनका अर्थ ही एक अनंत है, वो केवल नहीं। उसके लिए सुखराम जी महाराज तेरे उदाहरण दे रहे, तो वेद पुराण पुराण तजिए तजिए काम विकार, मैं ते दुविधा दुर्मत तजरे पोड़ो भरम के पार। अब यहाँ शास्त्र को नहीं बता रहे महाराज परमात्मा कामना विकार भर के और कामना पूरी करने के लिए वेद यानी ज्ञान, पुराण पुराण ये सब ज्ञान में है। तुम्हारा परमात्मा तो ज्ञान में कट करके ज्ञानी बन जाता है, तो ज्ञानी बनने से, ज्ञान कटने से क्या तेरे विकार खत्म हो जाएंगे? का बैरंग अर्थ करोगे तो बिल्कुल अलग होगा। और आध्यात्मिक निर्णय करो या तो धारण करके सीख सीख करके स्वास्थ्य पढ़ के याद कर करके, और तो ज्ञानी बन के विकार खत्म करना चाहता है घर के अंदर, वो तेरे विकार खत्म, वो तो फिर कैसे होंगे? तो फिर सी के साख अडर के काल देवे, नहीं भगत के चाय नरक के लाज, सुन ज्ञानी मान जगत में जानिए, हर हा मासो सुन सुतराम प्रीत नहीं खान। सदगुरुदेव फरमाते हैं सिर्फ ज्ञान करते रहते हैं, फिरते रहते हैं, लोगों को ज्ञान बताते रहते हैं और गुरु बने हुए रहते हैं, बस ज्ञान। और विकार में भरा पड़ा अंदर सभी, क्रोध में, इंकार में, झूठ में, कपट में, पांचों विषय रस में लीन है, प्रिय ताप सताते हैं। तो महाराज फरमाते हैं मैं ते दुर्या दुर्मत सब भ्रम की पार है, इसी को भ्रम कहते हैं। ये जब तक घट में समाई हुई है वो आत्मा परम में, बादलों की ओट में फंसी। यहाँ कोई देवता का नाम तो स्वामी ने कोई देवता भ्रम है, छोड़ो। मैं ते दुर्या दुर्मत इनको छोड़ो, लोई लाज मर जाद तजरे तजिए गर्भ की मार, रीस बाद अहंकार हूं तज तज तर लागे बा। जगत लाज शर्म मर्यादा, लाज शर्म झूठ की मर्यादा लोग बड़ाई त्यागो, माया मोह विचार कल्पना हरि सुमरण सभी ग्रंथ यही बात है। मर्यादा लाज शर्म किसकी? ग्रस्त के, छोड़ो ग्रस्त को नहीं, ग्रस्त में रह कर के और ग्रस्त में कहता है भाई तेरा धर्म क्या है मेरा धर्म क्या, बस धर्म में बंधे रहते हैं। तो धर्म किसी का बनाया हुआ है? ये सब मन के बनाए हुए हैं। तेरे रीत मेरे रीत अलग अलग है, ये सब बनाई हुई है। और इस रीत में और अपने अपने धर्म में फंस करके और परमात्मा की भक्ति को छोड़ देते हैं और गर्व और घमंड में मूर्ख फंस जाता है। दिमाग गर्व घमंड में फंस जाता है। बस मेरा धर्म ये तेरा धर्म, स्वधर्म और परधर्म में फंसा। तो रीस बाद अहंकार आता है, नहीं मैं कहा जो तू धारण नहीं किया, बोला नहीं मैं कहा हमारे बड़ेरे की रीत, बड़ेरे की रीत तो जब से सृष्टि उत्पत्ति उसके पहले से ब्रह्म ज्ञान की,
फिर से ब्रह्म ज्ञान, आज का नवादु नहीं है। का नाम जो राम है, श्वासो श्वास, कोई नवादु नहीं, कोई नया धर्म नहीं है, खास सनातन धर्म है। धर्म सनातन नवो पंथ के नीच नागल जवरो फांसी दे नाके नरका, खास सनातन धर्म है। इसी से सब धर्म निकले हैं पीछे। तो अगर इस धर्म की समझ नहीं है तेरे को सनातन के, तो रीस बाग अहंकार अहंकार इन सब को तू कैसे छोड़ेगा? जब तक सनातन धर्म की परिभाषा नहीं, सनातन धर्म की परिभाषा सत्य चित्त आनंद, इसमें कैसे मिले? सत्य आत्मा चित्त उसमें लगे, आनंद ब्रह्म की प्राप्ति करने में, केवल पद आनंद पद परमात्मा पद की प्राप्ति करने में, सच्चिदानंद और सच्चित आनंद। आत्मा सत्य है और परमात्मा की नंद अंश है, और सत्य चित आनंद और परमात्मा के नाम को सासु सास रखेगा, तब निरंतर प्रकट होगा, तब तो केवल पद आनंद पद में आत्मा मिलेगी। तब ये तेरे रीस बाद अहंकार ये तब अपने आप सब शीतल हुए, इनको तजने से नहीं छूटते हैं। तो तजो तजो कैसे तजो, किसकी ताकत से? झूठ पर हर त्यागो तिमर व्यवहार, सबदले सांच बिल जो उतरनो भौका। सबद के अंदर घट में सच्चाई आएगी, अंदर में विश्वास होगा। महाराज परमात्मा जगत में अंदर में ऐसा पीड़ होगी, आत्मा को परमात्मा मिलाने की, जम के हाथ दिखाने की डर रहेगा, तब जाके महाराज परमात्मा ये रटना जबर रटेगा। फिर राग द्वेष निंदा झूठ ये धीरे धीरे सब छूटे, जो टाइम ही नहीं मिलेगा कर रटना में लगा रहेगा, ज्ञान में अंदर बुद्धि लगी रहेगी, हृदय में तराजू में ज्ञान को तोलता रहेगा, चित्त चिंतन में लगेगा, बुद्धि निश्चय में लगेगी, मन विचार करने में लगा रहेगा, शरीर रटना करने में लगा रहेगा। तो बताओ उसको टाइम का मिलेगा ये देह निंदा फालतू बात करने का सवाल? तिमर व्यवहार की भी कहा रहेगी, क्रोध भी आना, मेरी चलाना, मेरी तेरी बस। सदगुरुदेव फरमाते राग द्वेष मेरी तेरी कछु नहीं, मेरा पत्त ज्ञान करे औरों समझ, निष्पक्ष ज्ञान खुद भी धारण करे औरों को भी समझावे। तब वो सांस शब्द उसके घट में पीड़ उठेगी, राम से सनी होगा जबरदस्त। तब महाराज फरमाते हैं बहुत सागर से आत्मा पास, जम से आत्मा छुटकारा पाए, गर्भ के दुख से छुटकारा पाए, झूठ करके सांच गरेरे नाम रटो निर्धार, जन सुख राम श्याम सुमेरा काया मज्ज विचार। अब काया के शरीर के मध्य बीच में विचार करेगा, बाहर फिरता रहता है, बाहर दर्शन के लिए बगता फिरता है और अंदर में विचार ही नहीं करता है, तो मेरे को परमात्मा के दर्शन घटने करते। झूठ करके सांच गए, झूठ कौन है? सांच कौन है? परमात्मा का। क्या देवता झूठ नहीं है? देवता तो आत्मा है, आत्म देव है, झूठ के रूप है, ये आन देव है। इसको छोड़ने के लिए सत्य परमात्मा का नाम रख, जीते छोड़ मेरे पास निर्धार नाम रटोगे, कोई आधार नहीं रखोगे, तब भरम कर्म से अलग होगे। कहने से होने वाली तो क्या भरम कर्म से अलग हो गए, वो हो गए भरम कर्म हो गया तो फिर तो सब फाड़ जाएगा चित्रगुप्त का धर्मराय के। इन लोक से सृजनहार परमात्मा ब्रह्मा विष्णु में शक्ति बड़ी कर देंगे, 4 पद दान में ले लेंगे, कन्या दान, तो 7 अंगों से भक्ति होगी उसकी। ये सतरंगी चुंदड़ी देवी शक्ति माता अंतिर वचन की सूरत निरति रो लिव और विरय लिव और मेरा, ये सब
अंग उसके भक्ति में लीन हो जाएगा, तब वो श्याम से मेला, तब सृजनहार परमात्मा से उसका मेला हो जाए काया मंच के अंदर कि बाहर। उसके लिए ही कवि साहब ने कहे बायर बटके काए हर सब सुख है घट मान, घट बायर बटके काए हर सब सुख है घट मान, एली घट रोए ज्ञान विचारो थर गुण है बोलन आ, एली घट रोए ज्ञान विचारो थर गुण है बोलन आ, एली हरि करो ओळखाई तारो जन्म मरण मिट जा, एली हरि करो ओळखाई तारो जन्म मरण मिट। जो श्याम है सृजनहार परमात्मा का, जो सतनाम निज नाम है सत्स्वरूप परमात्मा में मिलने ओळख है अनुभव, सूरत निरत से उसको पहचान, चक्षु से सूरत निरत से, सूरत लगाना निरत से परखना अनुभव करना, ये श्याम से मिला है। काया मध्य में तो ये विचार कर घटने का, तब सतगुरु तारेगा मुझे आन, विश्वा 20-21 ऊपर और 1000 आजा, सतगुरु तारेगा मुझे आन, विश्वा 20-21 ऊपर और 1000 आजा, सतगुरु तारेगा मुझे। सृजनहार परमात्मा है, ये सत्य केवल ज्ञान जो 760 विधि है ये जरूर तारेगी, यानी नियंत्रण जरूर प्रकट होगा जो विधि सहित भजन करेगा। राम का नाम मंत्र है और विधि है गुरु आज्ञा, गुरु राम रटते हो पर गुरु नहीं देंगे जितने तेरे पड़ेगा नहीं। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं सतगुरु तारेगा मुझे, तारेगा 700 विधि तारे, ये विधि है, ये बैठ गई तो आज्ञा हो गई गुरु की आज्ञा होते ही वो भी नींद आ जाएगा, यानी नियंत्रण निजनाम इंद्रिया नींदने वाला है। हर गुरु, हर मैंने राम जी का नाम, गुरु यानी 760 विधि और सतगुरु यानी नियंत्रण जरूर आत्मा को मिलाएगा। विश्वा 20-21 हजार सवाया राम जी महाराज तेरे 1000 ऊपर मत समझ के नहीं पाता, जरूर दुख कर्ज जितने भी है ऋण तेरे सब चूकते हो जाएंगे आत्मा परमात्मा में। ये भक्ति करते हैं उस पे थोड़ा परीक्षा ज्यादा हो, तो इसमें सभी कर्म कटने होते हैं, एक भी बाकी नहीं लगता। और भक्तियों से तो बाकी रहता है तो फिर चुकाता है, फिर आता रहता है, जाता रहता है। जब परमात्मा में मिलना होता है तो उसको सभी प्रकार के कर्म, उसके लिए एक ही साथ है, करे पाप तो खावे धाम, कर्म कर्म धर्म तो आत्म धर्म जो धारण करेंगे उसके सब कर्म टूटते, जब फूटते हैं तो वो थोड़ा बहुत होता है तो उससे घबराओ मत। इसीलिए कबीर साहब ने कहा राम सने मुझे छोड़िए हिले, तन मन धन जड़ जाता, तन दुखी रहे बीमार है कितनी हो तो राम से सने मत। धन की भी बोले मत पावर, पेट कीड़ी को कौन हाथी को मरने का परमात्मा पूरेगा। जितने भी केवड़ी भगवान थे सब गरीब आदमी धंधा करते थे और पेट भरते थे, कोई लखपति करोड़पति नहीं था। किसी के डाक बंगले जबरदस्त में सुख दुख भोगते हुए और केवल भक्ति करी। तब कहा गोत हमारे राम सने ही संगत सेन पखान, गैलो निज पंथ ज्ञान उजागर पंकन गजल ठन ठान। गोद हमारा राम, अब शरीर का गोद है यहाँ आत्मा का गोद, आत्म ज्ञान है। तो कबीर साहब ने भी आत्म ज्ञान लिखा है,
कथने करे सो नाती हमारा, करने करे सो पूत हमारा, रहनी रे सो गुरु हमारा, हम रहने के साथी। कथनी करे जो इस ज्ञान की, वो हमारे नाती गुत्ती के बराबर। महाराज भी कह रहे जो राम से स्नेह करे और अनबे ज्ञान को बांटे, वो हमारे गोद के बराबर। और संगत सैन बखान, जो संगत करता है, संग करता है परमात्मा के नाम का, सांस लेवन शिवरूप, वो महाराज परमात्मा सैन में रहते। करनी करे सो पूत हमारा, पूत जो गद्दी पे बैठेगा राजा वो, और रहनी रहे सो गुरु, और संबंध का मेल करता वो गुरु पर देश का पास। कबीर सामने का करने की कोड़ी बटे, रहने की बटे पीछे ताम, ने अंचर की पोड़ के कबीरा करे लीला। अनाथ फरमाते हैं फिर करने की कुड़ी रटना नीचे रहने लग गई, रहने सूरत भी लगाना नीचे रह गया। और उस देश में जाकर के महाराज फरमाते हैं अखंड संबंध का उन्हें बिना सूरत के, बिना शुद्धि बुद्धि के अगम अवस्था जाए। उसके लिए कभी सामने कहा आत्म में परमात्म दर से, परमात्म में जाए जाए ऊपर पर जाए दर से, लगे कभी रास्ता। आत्म चेतन के आधार से निरंतर कंठ कोमल में मालूम पड़ता है वो आत्म में परमात्मा। अब परमात्मा में जाए त्रिपुटी ब्रह्मांड में जब जाता है तो वो शब्द बिना रटना के, बिना सूरत लगाए करना था। और जाए ऊपर पर जाए लखे कबीरा, और गुफा तक जाए और फिर सूरत मेरा शुद्धि बुद्धि से भी अलग पर जाए, यानी महाराज परमात्मा में आत्मा मिल जाए। ऐसा केवल पद आनंद पद का ज्ञान, यही सदगुरुदेव फरमाते हैं कि गेलो निज पद ज्ञान हो जाता। जब वो संगत यानी संग हो जाता है परमात्मा का, तो ऐसा शयन हो जाता है, इस ज्ञान को ऊंचा ज्ञान का झंडा फुड़काता है। 3 लोक 14 भुवन में निज ज्ञान का निर्णय करता है, निरपक्ष पवन गजल ठान। तो गुरुदेव फरमाते ऐसा ज्ञान का पराक्रम होता है जैसे हाथी की सवारी होती है, और हाथी के ऊपर महाराज फरमाते हैं जो रहता है सवारी पे तो कितना होता है। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में कौन है। महाराज फरमाते हाथी और हाथी के दांत दोनों होते हैं जब ये पोल खुलती है, इधर बजर पोल है और उधर दरवाजे पोल है। तो हाथी कौन है? श्वासोश्वास जो विधि है वो हाथी है, और जो नेंचर है वो दंत। और बजर पोल ये नेंचर खोल करके दांत भी खोल, इसलिए सुखराम जी महाराज के बजर पोल नेंचर खोल के और झाई में मैंने परम पद में जाके आत्मा को मिला। कोई सदगुरु दे कहते हैं सुन में सायन जहाँ हरिजन का वासा। ब्रह्मांड सुन पे बजर पोल खुले, बाद में सुन के अंदर फिर ब्रह्म की भौर गुफा की केवल बारी सुनना है, और फिर केवल पद आनंद पद सुन में, तीसरे सुन में जाके हद बेहद के 2 कोटान कोट सुने हैं, 99 करोड़ में सब सुन। तो महाराज फरमाते इन सब से निकल करके और मोटी सुन ब्रह्मांड की सुन, पर ब्रह्म की सुन, और फिर केवल पद आनंद पद सुन में। यही पवन गजल था देव हमारे परम स्नेही ओम भाव पिछान, सुरत हमारी आद सरेरे वेद कहे गत छान, वेद गहे। इस प्रकार महाराज फरमाते हैं ये आत्मा अंदर से ऐसी प्रभावित हो जाती है तो परम स्नेही है, और ये हमारा परमात्मा में मिलने का केवल ज्ञान।
पति से भी प्यारा लगता सने भाव विचारों यानी आत्मा ऐसा भाव अंदर में प्रकट हो जाता है, उसी को आनंद कहते, उसी को महाराज फरमाते हैं पति परमेश्वर से मिलना। सूरत हमारे आदि से महाराज फरमाते हैं सुरता निरंजन निराकार ब्रह्म का अनुभव करती है और सत्संग का ऐसा आनंद करती है कि आत्मा शरीर में होती हुई चेतन होकर के किरण मंडल का आनंद लेती है। ऐसा ज्ञान का निरंजन निराकार और निराधार पद में जब समा जाती है तो ज्ञान विज्ञान विचार मत में मत तत् छावे सुख राम भाग सो पावे या विद सतगुरु जान। ज्ञान विज्ञान विचार मत में मत तत् छावे सुख राम भाग सो पावे या विद सतगुरु जान। सदगुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान कहते हैं श्वास में, विज्ञान कहते हैं पर श्वास। जब पर श्वास में रटना करते हैं तो विज्ञान ज्ञान दोनों का संग होता है। जब आत्म चेतन से निरंजन निराकार जो सत चेतन परमात्मा का आनंद लेता है, इसका सस्वरूप परमात्मा का दुन्यात्मक शब्द वर्णात्मक शब्द मुखारबंद से बोलता है और दुन्यात्मक शब्द की धुन उठती रहती है कंठोड़ से, शरीर में उमा हो जाती है 3.5 करोड़ गुणनाड़ी वाले। तो इसमें ताकत किसकी है? सारे शरीर को हिलाने की ताकत नेचर, इस विधि से नेचर आता है, नेचर हिलाता है। इसलिए कबीर साहब ने देखा कि संसार में जगत में जो शब्दों का गुण है वो सब अनुभव ज्ञान, ये भी शब्दों का से राम रटते हो, ये भी शब्द सांस विधि से रटते हो, उससे नेचर प्रकट होता है, वो भी शब्द है। एक आत्मा भी शब्द है, उसके लिए हंस वृत्ति आत्मा के लिए कवि साहब करे हंसा शब्द साधना कीजिए, शब्द सुने अंचर प्रगटे सोई शब्द रट लीजिए। शब्द ही गुरु है, शब्द ही शिष्य है, शब्दासु शब्द ठहरा। शब्दा मने ये बहुवचन जो ग्रंथ में लिखो है, और राम नाम शब्द को सांसों सांस में रटो जिससे नियंत्रण करो। वही नाम और माला इसी राम नाम से होती है। ये शब्द की साधना कर ज्ञान और विज्ञान का विचार होकर के विदय मंडल में तेरा घर हो जाएगा। वही मत में है मत तत् छान, पत्रे की छान हो जाएगी। और भाग्य कई जन्मों की पुनवानी प्रकट होती है, तब ऐसा सदगुरु का विधि मिलती है। निज नाम के आत्म चेतन से अनुभव होता है और विधि मंडल में घर होता है। कोई कई जन्मों के भाग्य उदय होता महाराज फरमाते हैं ऐसा केवल का ज्ञान प्राणी को मिलता है, और जिसको मिल गया वो आनंद मग्न में है, आनंद मग्न में रहता है। यही आत्मा का आनंद है, यही आत्मा के परमात्मा में मिला लेता है, यही जम से और काल से अलग। राम 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 बोलो राम सतगुरुदेव जी महाराज ने धन्य, परम दयाल सतगुरु राम जी महाराज धन्य, अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्संग भगवान ने धन्य, केवली भगवंता ने धन्य, जीवा कारण जाग ने धन्य, मोक्ष के मालिका ने धन्य, अनंत कोटि संता ने धन्य। राम सभा से राम राम, सबने राम 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 राम।